हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं वोकेब की अगली पार्ट की। आज हम हमारा जो 1300 का वोकेब है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान से पढ़ना। वोकेब मीनिंग याद करना इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे को मीनिंग नहीं आएंगे तब तक हम इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक मीनिंग को पढ़ना, उनके अर्थ को समझना, और लगे कि ये अच्छा मीनिंग ही है और ये इम्पोर्टेंट मीनिंग है सबसे ज़्यादा, तो उसको आप अलग से लिख लेना। तो आगे बात करते हैं 601 की। इन्फेस्ट। इन्फेस्ट का मतलब होता है दूषित करना। क्या होता है? दूषित करना। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? इन्फेस्टेड और इन्फेस्टेड। ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो रही है। देखो दोस्तों, हमने पीछे जो भी वीडियो हमने डाला है ना इस वोकेब के लिए 1 से लेकर 600 तक, उसमें हमने देखा है सभी में सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वो ईडी लगाने से पूरी हो रही है। यानी ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है। लेकिन कुछ ऐसी वोकेब थी जिसके अंदर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग थी, वो मैंने आपको ख़ास तौर पर अच्छी तरीके से बताई थी। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर मीनिंग याद करना है। क्या याद करना? मीनिंग याद करना है। ठीक है। अगर आपने मीनिंग अच्छी तरीके से याद कर लिया ना, तो वोकेब तो आप एक जो इसकी वर्ब है उसको आप एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगी कि इसमें ईडी लगता है। और वो जो अलग वोकेब जिसका वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसको तो आप अलग लिखोगे तो याद हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से। अगला देखो, इनफ्लेम। इनफ्लेमेन क्या होता है? जलना, प्रज्वलित करना। ठीक है। इनफ्लेम्ड, इनफ्लेम्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं इन्फ्लेट। क्या है? इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, हवा से फूलना। तो इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इन्फ्लेक्ट, ये क्या है? इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना, झुकाना। मोड़ना या झुकाना, ये दोनों ही अर्थ है इसके। इन्फ्लेक्टेड, इन्फ्लेक्टेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इन्फ्लेक्ट, ये भी इन्फ्लेक्ट है। ठीक है। मीनिंग भी सेम है। टेढ़ा करना भी होता है। इन्फ्लेक्ट का मतलब अंदर की तरफ झुकना भी होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम है, देख लो। यानी इस एक मीनिंग की क्या अर्थ है? मोड़ना, झुकना, टेढ़ा करना, अंदर की तरफ झुकाना, ये सारी है। ठीक है। ये झुकाना झुकाना तो हो गया, सेम ही है। यानी मोड़ना, टेढ़ा करना एक ही बात है। तो ये दो बार आ गया है बाई मिस्टेक। आगे देखो, आगे है इन्फॉर्म। क्या है? इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, बतलाना। हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्म से ही इन्फॉर्मेशन बनता है। ठीक है। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इन्फ्रिंग, इन्फ्रिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना, तोड़ना। तो इन्फ्रिंग्ड, इन्फ्रिंग्ड हो जाएगा। इन्फ्यूज़, इन्फ्यूज यानी पानी में डालना, भिगोना, इन्फ्यूज। तो इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। इंगेस्ट, इंगेस्ट यानी होता है निगलना। ठीक है। इंगेस्ट का मतलब क्या होता है? निगलना। एक निगलना की मैं मीनिंग और बताता हूँ, SWELLOW। स्वेलो का मतलब भी क्या होता है? निगलना। स्वेलो का मतलब भी दोस्तों निगलना ही होता है। ठीक है। ये भी आप याद रख लेना अच्छी तरीके से। स्वेलो को इंगेस्ट से आप क्या करना है? रिलेट करना। स्वेलो और इंगेस्ट एक दूसरे की क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, सिनोनिम हो गई। तो इनगेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वेलो यानी निगलना। तो इनगेस्टेड, इनगेस्टेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं इनहेबिटेड, सॉरी इनहेबिट। इनहेबिट का मतलब होता है निवास करना, बसना। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड हो जाएगा। इनहेल, सांस लेना। इनहेलन क्या होता है? सांस लेना। इनहेल्ड, इनहेल्ड हो जाएगा। इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है पैतृक संपत्ति पाना, विरासत में पाना, उसको बोलते हैं इनहेरिट। तो इनहेरिटेड, इनहेरिटेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे है इनिशिएट। क्या है? इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, संस्कार करना। ठीक है। इनिशिएटेड क्या होता है? आरंभ करना, संस्कार करना। इनिशिएटेड, इनिशिएटेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में याद रखना। आगे देखो इंजेक्ट। क्या है? इंजेक्ट। इंजेक्ट यानी होता है सुई लगाना। ठीक है। इंजेक्ट, इंजेक्शन। ठीक है। देखो इंजेक्ट से ही इंजेक्शन बनता है। ठीक है। INJECTION, ये हो गया इंजेक्शन। हम डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्ट से इंजेक्शन बनता है, तो यानी सुई लगाना। तो इंजेक्टेड, इंजेक्टेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं इंज्योर। क्या है? इंज्योर, इंज्योर यानी होता है चोट पहुंचाना, घाव करना।
तो इंजर्ड इंजर्ड हो जाएगा। इंजर यानी क्या होता है, चोट पहुंचाना और घाव करना, दोनों अर्थ है। इंजर इंजरी, इंजर से इंजरीश बनता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। आप पहले ये मीनिंग याद करो ना मेन, तो इसके बाद में आप उसके इसके आगे आप जो मीनिंग बनाना भी सीख जाओगे कि इंजर से इंजरीश बनता है, ठीक है, और इंजेक्ट से इंजेक्शन बनता है ना। आगे देखो इनले, इनले का मतलब होता है जड़ना, जड़ाऊ काम करना, ठीक है, तो इनलेड इनलेड हो जाएगा। देखो मैंने आपको बार बार बताया है, वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले अगर कोई क्या हो, कॉन्सोलेट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब था व्यंजन, तो क्या आता है, आई ई डी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाई से पहले क्या है, शवर है, अगर शवर है तो क्या आएगा, ओनली फॉर आई डी आएगा, आई ई डी नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। वाई से पहले क्या है, सवर है, ए एक सवर है, ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, सवर होते हैं, ठीक है, जिसको हम वोवल बोलते हैं, वोवल है ये। बाकी सारी कॉन्सोनेंट होता है। अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगता है, आई ई डी। अगर वाई से पहले कोई सवर आए तो क्या लगता है, आई डी, बस इतना ही, ये अंतर भी ध्यान रखना। आगे देखो इनोवलेट, इनोवेट का मतलब होता है नया बनाना, नई खोज करना, इनोवेट से इनोवेशन बनता है, इनोवेटेड इनोवेटेड हो जाएगा। इनपुट करना, डालना, प्रविष्ट करना, इनपुट इनपुट हो जाएगा। इनपुट की तीनों फॉर्म में क्या है, एक समान है। इंक्वायरी करना, इंक्वायरी यानी होता है पूछताछ करना, जांच करना, चेक करना, ठीक है, इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड हो जाएगा। आगे देखो इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना, लिखना, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। इनसिक्योर, इनसिक्योर यानी होता है असुरक्षित होना। देखो इनसिक्योर, इसमें एक मीनिंग और है, सिक्योर, सिक्योर यानी होता है सुरक्षित, और इनसिक्योर यानी असुरक्षित। तो इनसिक्योर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्योर, सिक्योर यानी होता है सुरक्षित, और इनसिक्योर यानी असुरक्षित, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो इनसिक्योर का सेकंड और थर्ड वर्ड क्या हो जाता है, इनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड। आगे इंसर्ट, इंसर्ट यानी होता है डालना, क्या होता है, डालना, बैठाना, ठीक है, इंसर्ट, तो इंसर्टेड इंसर्टेड हो जाएगा। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी होता है निगरानी करना, इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्टेड इंस्पेक्टेड हो जाएगा। इंस्पायर यानी होता है उत्साह देना, प्रेरणा देना, ठीक है, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड हो जाएगा। इंस्पायर यानी होता है प्रेरणा देना, उत्साह देना, ध्यान रखना। आगे इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना, लगाना, तो इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इंसल्ट करना, अपमानित करना, बेइज्जत करना, इंसल्टेड इंसल्टेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। इंश्योर यानी होता है ठीक कर लेना, बीमा करना, इंश्योर करना ना, इंश्योर से इंश्योरेशन बनता है ना, इंश्योर से क्या बनता है, इंश्योरेशन, ठीक है, आई एन एस यू आर ई, इंश्योरेशन, आर ए टी आई ओ एन, इंश्योरेशन, ठीक है, इंश्योर से क्या बनता है, इंश्योरेशन बनता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इंश्योर्ड इंश्योर्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, एक करना, जोड़ना और एक करना, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटेंड, इंटेंड नहीं होता है इरादा, ठीक है, इंटेंड से इंटेंशन बनता है, इंटेंड से क्या बनता है, इंटेंशन, इरादा, नियत रखना, इंटेंडेड इंटेंडेड हो जाएगा। इंटरेक्टेड होता है मेल जोल करना, इंटरेक्टेड इंटरेक्ट इंटरेक्टेड इंटरेक्टेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज, मन लगाना और ब्याज होता है। इंटरेस्टेड क्या होता है, ब्याज भी होता है, मन लगाना भी होता है। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होता है। इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी होता है दखल देना, इंटरफेयर यानी होता है क्या होता है, दखल देना। इंटरफेयर्ड इंटरफेयर्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो इंटरवेन, इंटरवेन यानी होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना, तो इंटरवेंटेड इंटरवेंड हो जाएगा। आगे देखो इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है सूचित करना, क्या करना, इंटीमेट इन क्या होता है, सूचित करना। इंटीमेट का मैं सिनोनिम आपको बताना चाहूँ तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सूचित करना, तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म को आप क्या करना, इंटीग्रेट से सूचित करना। इंटीमेट, इंटीमेट से आप क्या करना, रिलेट करना, ठीक है। इन्फॉर्म और इंटीग्रेट एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो इंटीमेटेड इंटीमेटेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यानी होता है परिचय करना, कराना, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। आगे देखो इन्वेंट, इन्वेंट क्या होता है, आविष्कार करना,
ठीक है। तो इन्वेंटेड इन्वेंटेड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, खोज करना, इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा। इनवाइट करना, आमंत्रित करना, इन्वाइटेड इन्वाइटेड हो जाएगा। आगे देखो, आयरन आयरन यानी क्या होता है? आयरन यानी क्या होता है? इस्त्री करना। क्या होता है? इस्त्री करना। तो आयरन आयरन हो जाएगा। इरिटेट इरिटेट यानी तंग करना, चिढ़ाना। किसी को आप चिढ़ाते हो तो इरिटेट करते हो, उसको तंग करते हो। इरिटेटेड इरिटेटेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, ईच यानी होता है खुजली करना। ITCH ईच यानी होता है खुजली करना। यहाँ पर टी साइलेंट है, ईच यानी खुजली करना होता है। इच होगा। ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, जेल जेल हो जाना। जेल का मतलब जेल होता है, जेल्ड जेल्ड हो जाएगा। जाम जाम यानी होता है अटक जाना, जोर से लगाना। ठीक है, जाम यानी अटक जाना या जोर से लगाना, तो जाम्ड जाम्ड हो जाएगा। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं जेरक। जेरिक यानी होता है झटका लगाना। क्या होता है? झटका लगना। जेरक्ट जेरक्ट हो जाएगा। जोग जोग यानी धीरे धीरे दौड़ना, जॉगिंग करना। जॉगिंग का मतलब धीरे धीरे दौड़ने होता है। ठीक है, पार्क में सुबह सुबह लोग जॉगिंग करते हैं। जोग यानी होता है धीरे धीरे दौड़ना, जोग्ड जोग्ड हो जाएगा। ज्वाइन करना, जुड़ जाना, ज्वाइंट ज्वाइंट हो जाएगा। जोक करना, जोक मारना, हंसी मजाक करना, जोक्ड जोक्ड हो जाएगा। जज करना, निर्णय करना, तय करना। ठीक है, यहाँ पर JUDG है तो डी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, जज करना, निर्णय करना, तय करना। जज्ड जज्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, आगे हमारे मीनिंग है जगल जुगल। जुगल यानी होता है बाजीगरी दिखाना। क्या होता है? बाजीगरी या जुगल। ठीक है ना, जुगल यानी क्या होता है? बाजीगरी दिखाना। तो जुगल्ड जुगल्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर आपको कभी परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। उस ED लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है। और जो अलग है उसको मैं अलग से बता रहा हूँ, आपको इसको लिख लो। अलग तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको, लेकिन जो ED लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन रही है वो आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसका मतलब हम जो वो के पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मीनिंग याद करना। महत्वपूर्ण क्या है? मीनिंग याद करना। मीनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखो, जंप। जंप यानी क्या होता है? कूदना। जंपड जंपड हो जाएगा। जस्टिफाई करना, उचित कारण बदलना। ठीक है, जस्टिफाई करना, उचित कारण बदल लेना। जस्टिफाइड जस्टिफाइड हो जाएगा। कीप यानी होता है रखना। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है। थर्ड भी क्या होता है? केप्ट। ये आप याद रखना, कीप केप्ट केप्ट। सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या है? कीप है। किक किक यानी होता है लात मारना, किक मारना। किकड किकड हो जाएगा। किड किड यानी होता है मजाक लेना, बहानेबाजी करना। किड यानी क्या होता है? मजाक करना, लेना मजाक। और किडेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं किल। किल का मतलब क्या होता है? मारना। किल यानी क्या होता है? मारना, हत्या करना। किल्ड हो जाएगा। जैसे बोलना सेंटेंस होता है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू। ठीक है, तो आप उस सेंटेंस में पढ़ चुके हो, किल यानी होता है मारना। आगे देखो, किस किस यानी होता है चुमना, चुंबन करना, तो किस्ड हो जाएगा। नील नील यानी होता है घुटना, टेकना। आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, शरीर के अंगों के नाम पढ़ाई उसमें आप देखे थे। नील यानी क्या होता है? घुटना टेकना। ठीक है, KNW नी यानी घुटना होता है। KNEE नी यानी क्या होता है? घुटना। तो नील L लगा से नील यानी घुटना टेकना होता है, तो नील से नील बन गया। आगे देखो, नेल्ट। देखो, नील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? नेल्ट, और नेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? नेल्ट नेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो, के साइलेंट है, के बोला नहीं जाएगा। नील नेल्ट नेल्ट हो जाएगा। आगे देखो, निट नाइट निट यानी होता है बुनना, निट निट हो जाएगी। इसकी तीनों फॉर्म में क्या है? समान है। बुनना, कपड़ा बुनना। ठीक है, धागा बुनना, तो निट निट हो जाएगा। आगे देखो, नॉक। यहाँ पर के साइलेंट है, आपको के को बोलना नहीं है किसी के अंदर भी, साइलेंट। इसमें भी नॉक हो जाएगा। नॉक यानी होता है खटखटाना, दस्तक देना। दरवाजे को हम खटखटाते ऐसे, उसको बोलते हैं नॉक करना। ठीक है, नॉक यानी खटखटाना होता है, तो नॉक्ड नॉक्ड हो जाना। नाव यानी होता है जानना, परिचित होना। नाउड न्यू न्यून हो जाएगा। ये इसको याद रखना, ये इसके तीनों फॉर्म में अलग अलग है और इम्पोर्टेंट है। नाउ न्यू नाउन, नाउ न्यू नाउन, ऐसे याद रख लेना और अलग से लिख लेना। जो अलग है वो उसको अलग ही रखना। लेड इन होता है बाहर रखना। लेड इन क्या होता है? बाहर रखना। लेडेड लेडेड हो जाएगा। अब हम L लेटर के मीनिंग है वो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, के जो के लेटर के मीनिंग है वो खत्म हो गए। आगे देखो, लैंड। लैंड यानी होता है भूमि पर उतरना। लैंड यानी भूमि होता है। LAND लैंड यानी क्या होता है? भूमि।
ये हमें पता है। तो लैंड यानी भूमि पर उतरना, और भूमि भी होता है, तो लैंडेड लैंडेड हो जाएगा। आगे देखो लेप, LAP, लेप यानी होता है गोद लेना। लेप यानी क्या होता है? गोद लेना। लेप लेपड हो जाएगा। लेप्स, लेप्स यानी होता है घसकना, भूल चूक होना, घसकना या भूल चूक होना, ठीक है। तो लेप्स, लेप्स्ड हो जाएगा। लास्ट यानी होता है बना रहना, लास्ट यानी होता है बना रहना, लास्ट यानी अंतिम भी होता है, लास्टेड हो जाएगा। लेच यानी होता है सिटकिनी लगाना, सिटकिनी लगाना, लेच, सिटकिनी लगाना, लेच्ड हो जाएगा। लाफ यानी होता है हंसना, लाफ्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे देखो लॉन्च, लॉन्च यानी क्या होता है? आरंभ करना, प्रक्षेपण करना। पीछे भी आप आरंभ का एक मीनिंग आया था, पीछे आई कैपिटल आई लेटर के अंदर आया था, ठीक है। लॉन्च आरंभ करना, तो लॉन्च्ड हो जाएगा। ले यानी होता है रखना, ले यानी पड़ा रहना भी होता है। ले यानी क्या होता है? पड़ा रहना। ले यानी पड़ा रहना भी होता है, और ले यानी रखना भी होता है। ले का लेड हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना। पीछे आया था वाई के पहले अगर कोई वोवल हो तो ID लगाते हैं, ये मैंने बताया था। पीछे वाई के पहले अगर कोई वोवल हो, अगर कोई शवर हो A, E, I, O, U में से, तो अगर वाई के पहले इनमें से कुछ हो तो हम क्या लगाते हैं? ID लगाते हैं। ये आप याद रखना अच्छी तरीके से। लेड हो जाएगा। लीड, लीड इन होता है नेतृत्व करना। लीड, लीड से लीडर बनता है, LEADER। लीडर यानी क्या होता है? नेता, नेता ही नेतृत्व करते हैं। तो लीड से क्या हो गया? नेतृत्व करना, लीड से लीडर बनता है। लीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेड। लीड का लेड, ठीक है। लीक, ठीक है। लीक यानी छेद में से टपकना। जैसे कोई पाइप होता है वो लीक होता है, छत होती है वो लीक होती है ना। जैसे कोई टिन, टिन आप जानते हो ना, टिन, टिन है वो लीक होता है ना, यानी छेद होता है उसमें, लीक्ड हो जाएगा। लीन, लीन यानी होता है झुकना, लीन यानी क्या होता है? झुकना, झुक जाना। लेंट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना अच्छी तरीके से। लीन का लेंट होता है। लीप यानी होता है उछलना, लीप लेफ्ट हो जाएगा। लर्न यानी होता है सीखना, लर्नट हो जाएगा, टी लगता है, ठीक है ना। लीव का देखो लेफ्ट हो जाएगा। लीव यानी होता है छोड़ना, लेफ्ट, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना अच्छी तरीके से। लीर, लीर यानी होता है दुश्मनी से देखना। लीर यानी क्या होता है? दुश्मनी से देखना। लेड हो जाएगा। लैंड यानी होता है द्वार देना, ठीक है ना। हमने पीछे लैंड और पढ़ा था, वो लैंड था, LAND। लैंड यानी होता है भूमि, लैंड यानी क्या होता है? भूमि पर उतरना, भूमि। और ये होता है LEND, लैंड यानी होता है उधार देना, उधार देना। और हमने पीछे बी, जब बी लेटर वाले मीनिंग पढ़ रहे थे उसमें देखा था बोरो, बोरो का मतलब था उधार लेना, और लेंड एंड उधार देना। तो बोरो और लेंड एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। इसको आप भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। लैंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म लेंट होता है। आगे देखो लेट, देखो लेट यानी क्या होता है? आज्ञा देना, होना, होने देना या चलो। लेट यानी होता है चलो। ज़्यादातर मीनिंग में आता है लेट्स गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं, है ना। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं, है ना। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। लेट्स यानी होता है चलो, ठीक है। आगे देना में भी लेट्स आता है। लेट, होने देना, कोई काम होने देना, उसमें भी लेट आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। हम ओके पूरी करने के बाद ग्रामर का टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें हम एक एक मीनिंग को अच्छी तरीके से डिटेल से देखेंगे। आप मीनिंग याद करने में अपना योगदान रखना, मीनिंग अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी आगे जो है वो देख लेंगे। लेट हो जाएगा। लेवल, लेवल का मतलब क्या होता है? समतल करना, लेवलिंग करना, है ना। लेवल्ड हो जाएगा। लिक, लिक यानी क्या होता है? चाटना। टिक यानी क्या होता है? चाटना। कुत्ता होता है बर्तन को क्या होता है? चाटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिक, ठीक है। लिक्ड हो गया। लाई यानी होता है लेटना या पड़ा रहना। लाई का लेन हो जाएगा। लाई, लेन, देखो लेन का भी पीछे मीनिंग आया था, LAY, ले यानी होता है पड़ा रहना, लाई यानी होता है पड़ा रहना, ये भी पीछे मीनिंग आया था, क्योंकि ये भी वोकेब में एक मीनिंग के रूप में पूछा जाता है। और लाई का भी मीनिंग पूछा जाता है, और लाई का सेकंड फॉर्म में भी ले होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लेट देखी थी, LAYD, LAYED, LAYED, ये भी हमने देखा था पीछे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। आगे देखो, ये भी देखो पीछे और हो गया लाई, लाई का मतलब लेटना भी होता है, और लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना भी होता है लाई, ठीक है ना।
तो लाइट लाइट हो जाएगा। लेफ्ट यानी उठाना होता है, लेफ्टेड हो जाएगा। लाइट लाइट यानी प्रकाशित करना, जलाना, लाइट लिट लिट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिट और लिट। लाइक यानी पसंद करना होता है, लाइक्ड लाइक्ड हो जाएगा। लिप लिम्प लिम्प यानी होता है लंगड़ा कर चलना, लिम्प यानी क्या होता है, लंगड़ा कर चलना। लिम्प्ड लिम्प्ड हो जाएगा। आगे देखो, लिंक करना, लिंक करने का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, लिंक करना, एक दूसरे से लिंक करना। लिंक्ड लिंक्ड हो जाएगा। लिस्ट लिस्ट यानी होता है सूची बदलना, लिस्ट सॉरी सूची बनाना होता है लिस्ट। हम लिस्ट बनाते हैं ना, सूची बनाते हैं, लिस्टेड लिस्टेड हो जाएगा। आगे देखो, लिसन लिसन यानी होता है सुनना, लिसन यानी क्या होता है, सुनना। यहाँ पर टी साइलेंट होगा, लिसन बोला जाएगा। लिसनड लिसनड हो जाएगा। लिव यानी होता है रहना, निवास करना, जीना, ठीक है। जीने को, निवास करने को, रहने को लिव बोला जाता है, लिव्ड लिव्ड हो जाएगा। लुक यानी होता है देखना, लुक्ड लुक्ड हो जाएगा। लॉस यानी ढीला करना, लूज सॉरी लूज है यहाँ पर, ठीक है। LOOS लूज यानी होता है ढीला। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को ये लूज है ना, ये यहाँ पर लूज है, लूज का मतलब होता है ढीला। आगे देखो, बात करते हैं लूज लूज हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आगे देखो, ये भी लॉस लॉस, ये क्या है, लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना, गंवाना। किसी को आप कोई चीज़ है आपको उसको खो देते हो यानी लॉस हो जाता है आपका, खोना भी होता है लॉस, ठीक है ना। लॉस का मतलब घाटा भी होता है, हानि भी होती है, घाटा हानि। लॉस्ट लॉस्ट हो जाएगा। लव यानी प्रेम करना, प्यार करना, लव्ड लव्ड हो जाएगा। मैग्नीफाई इजाफा करना, वृद्धि करना, मैग्नीफाई, ठीक है। मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड हो जाएगा। मेंटेन करना, बनाए रखना, संभालना। किसी चीज़ को आप मेंटेन करते हो, उसको आप बनाए रखते हो, संभालते हो। उस संभाल जो संभालता है उसको क्या बोलते हैं, मेंटेन करना। मेंटेन्ड मेंटेन्ड हो जाएगा। आगे देखो, मेक मेक यानी होता है बनाना, क्या होता है, बनाना। मेक मेड मेड हो जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट वोकैब, आप इसको याद रखना अच्छी तरीके से, ये बहुत बार काम आती है। मेक यानी बनाना, मेड भी बनाना, और मेड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। आगे देखो, मेल फंक्शन मेल फंक्शन का मतलब होता है खराब हो जाना, त्रुटि करना। कोई गलती हो जाती है उसको तो मेल फंक्शन, खराब हो जाना। ज़्यादातर तो ये काम नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं काम आता भी है। मेल फंक्शन है नहीं होता त्रुटि करना, खराब हो जाना। मेल फंक्शन हो जाए, ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो, मैनेज करना, संचालन करना, चलाना। मैनेज हो जाएगा। मैनेज से एक मैनिक बनता है मैनेजर, क्या बनता है, मैनेजर, MANAGER मैनेजर, ठीक है ना। मैनेजर, कोई मैनेजर का काम करता है ना, मैनेजर। मैनेजर कौन होता है, जो काम को संभालता है, काम को चलाता है, जो काम को चलाता है, काम का संचालन करता है, काम में काम की देखभाल करता है, मैनेज करता है ना, उसको बोल। तो मैनेज से क्या बनता है, मैनेजर। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखना, मैनेज से मैनेजर बनता है। मैनेजर कौन होता है, जो जिस चीज़ का संचालन करता है, जो चलाता है इसको, वो होता है मैनेजर। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैनेज्ड यानी ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।